Hello everyone, welcome back again my YouTube channel क्लाइमेटोलॉजी सीरीज में। क्लाइमेटोलॉजी सीरीज में आज हम स्टार्ट करेंगे इसका बेसिक टर्म्स, जैसे कि क्लाइमेट क्या है, वेदर क्या होता है, कौन कौन से वेरियस एलिमेंट्स जो इफेक्ट करते हैं या एक्सप्लेन करते हैं उसके हेल्प से क्लाइमेट को और वेदर को, वेदर पैटर्न को। फिर जानेंगे कि अर्थ का एटमोसफेयर क्या है और कंपोजिशनल क्या है एटमोसफेयर का। ये सारा चीज हम डिफाइन करने वाले हैं, मतलब क्लाइमेट। सबसे पहले क्लाइमेटोलॉजी, फिर क्लाइमेट, फिर वेदर, फिर अर्थ एटमोसफेयर और जितने भी एटमोसफेयर सरफेस पे गैसेस हैं उनका बैलेंस, बैलेंस बिटवीन क्या, जो इनपुट और आउटपुट गैस हैं एटमोसफेयर में, उनके बारे में जानेंगे। इस लेक्चर में हमें ये टोटल टर्म्स डिफाइन करने को मिलेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टर्म्स क्लाइमेटोलॉजी। तो जो क्लाइमेटोलॉजी टर्म है, जो क्लाइमेटोलॉजी टर्म है वो दो वर्ड से मिलकर बना है। एक क्लाइमेट, दूसरा लॉजी। क्लाइमेट का मतलब होता है, ये जो होता है ग्रीक वर्ड होता है, ग्रीक वर्ड होता है जो क्लाइमा से आया है, जिसका मतलब होता है एरिया या जोन। ओके, लॉजी मतलब होता है स्टडी, मतलब किसी भी एरिया या जोन के एटमॉस्फेयर बिहेवियर का स्टडी करना ही क्लाइमेटोलॉजी कहलाता है। मतलब ये मान चलते हैं ये एरिया है या जोन है, ठीक। तो इस एरिया का एटमॉस्फेरिक क्या करना है, बिहेवियर। क्योंकि अगर इस एरिया का एटमॉस्फेरिक बिहेवियर के बारे में स्टडी कर रहे हैं और ये क्या आ जाएगा, किसकी रिगार्डिंग आएगा, तो क्लाइमेटोलॉजी के रिगार्डिंग आएगा। अगर इसका इंग्लिश डिफिनेशन करें, द स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड चेंज इन टेम्परेचर, प्रेशर एंड अदर एटमॉस्फेरिक फैक्टर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज टर्म एज अ क्लाइमेटोलॉजी। मतलब बिहेवियर ऑफ एटमॉस्फेयर एंड इट्स चेंजेस, इस एटमॉस्फेयर के अंदर क्या क्या चेंज हो रहा है, कि टेम्परेचर किस प्रकार से चेंज हो रहा है, प्रेशर किस प्रकार से चेंज हो रहा है, और अदर फैक्टर, जो भी अदर फैक्टर है किसका, एटमॉस्फेयर का, अदर फैक्टर जो है एटमॉस्फेयर का, ओवर पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में किस प्रकार से इसमें चेंजेज आ रहे हैं, उसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो क्या होता है, क्लाइमेटोलॉजी कहलाता है। ओके, अब हम क्लाइमेट जानेंगे। क्लाइमेट क्या है, तो क्लाइमेट को अगर डिफाइन करें तो एवरेज स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर, average state of atmosphere for a given scale। जैसे long period near about 30 year, and for a specific geographical geographic region, geographic region मतलब एवरेज स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर का एवरेज स्टेट है फॉर अ गिवन स्केल,
वो स्केल क्या लेते हैं, लॉन्ग पीरियड टाइम लेते हैं, वो क्या होता है 30 ईयर्स का होता है। मतलब किसी स्पेसिफिक एरिया का, किसी स्पेसिफिक जोग्राफिकल रीजन का हम क्या कर रहे हैं, उसके एटमॉस्फेरिक बिहेवियर के बारे में स्टडी कर रहे हैं। लगभग ये जो डाटा होता है लगभग 30 ईयर्स का होता है। ठीक है, अगर हम 1800 साल पहले की बात कर रहे हैं, 1800 साल से लेके 18,000 30 ईयर्स के बीच में जो चेंजेज आएगा, उस पैटर्न को स्टडी करना, ये मेरा क्या कहा था, क्लाइमेट का। ठीक है, अच्छा, तो इसमें जो वेरिएशन होता है, किस वेरिएशन की हम बात करते हैं, तो मेनली हम टेम्परेचर की बात करेंगे एंड प्रेसिपिटेशन की बात करेंगे। मतलब किस प्रकार से टेम्परेचर टर्म वेरी कर रहा है और प्रेसिपिटेशनल जो टर्म है वो वेरी कर रहा है। अच्छा, और अदर फैक्टर क्या होगा, मेन तो ये हो गया, लेकिन अदर फैक्टर भी हम अगर स्टडी करना तो क्या, विंड कैसा है, विंड पैटर्न क्या है, प्रेशर क्या है एरिया का, ठीक, क्लाउड्स कैसे होते हैं आप फॉर्म, ह्यूमिडिटी क्या है इस रीजन की, ह्यूमिडिटी क्या है, etc। ठीक है, मतलब अगर हम साइंटिफिकली टर्म्स यूज करें तो क्या है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम क्या करते हैं, वेदर कंडीशन का एवरेज लेते हैं, वेदर कंडीशन में क्या कर रहे हैं, एवरेज ले रहे हैं। मतलब डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, ओवरऑल हम 30 ईयर्स तक का डाटा लेकर उसके वेदर कंडीशन का एवरेज निकाल कर हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं और उसके बारे में पढ़ते हैं, तो हमें आइडेंटिफाई होता है कि वहां का इस रीजन का क्लाइमेट क्या है। ठीक है ना, अच्छा, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि क्लाइमेट इज व्हाट यू एक्सेप्ट, बट द वेदर इज व्हाट यू, ओके। तो अगर हम पॉइंट में लें, स्टडी ऑफ क्लाइमेट आ जाता है क्लाइमेटोलॉजी के अंदर, स्टडी ऑफ क्लाइमेट किसके अंदर आ जाता है, क्लाइमेटोलॉजी के अंदर आ जाता है, और स्टडी ऑफ वेदर किसके अंदर आ जाता है, मेट्रोलॉजी के अंदर, मेट्रोलॉजी के अंदर आ जाता है। ओके, अब आते हैं वेरियस एलिमेंट्स दैट यूज्ड टू डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द वेदर एंड क्लाइमेट पैटर्न। मतलब वो कौन से वेरियस एलिमेंट्स हैं जिसको हम यूज करते हैं डिस्क्राइब और एक्सप्लेन करने के लिए वेदर पैटर्न और क्लाइमेट पैटर्न उस स्पेसिफिक एरिया का क्या होगा। तो पहला क्या है, टेम्परेचर, ठीक, ऑफ द एयर, उस जोन का एयर का टेम्परेचर क्या है, ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर, एयर का ह्यूमिडिटी कितना है, क्या है, टाइप एंड अमाउंट ऑफ क्लाउडनेस, ठीक, टाइप और अमाउंट, उस क्लाउडनेस का टाइप और अमाउंट क्या है, फिर टाइप एंड अमाउंट ऑफ
प्रेसिपिटेशन, ठीक। प्रेसिपिटेशन का टाइप क्या है, किस टाइप का प्रेसिपिटेशन वहां पे हो रहा है, अगर प्रेसिपिटेशन हो रहा है तो उसका अमाउंट क्या है, ठीक है। क्लाउडनेस है तो किस टाइप का क्लाउडनेस है वहां पे, अच्छा वहां पे अगर क्लाउडनेस है तो उसका अमाउंट क्या है क्लाउडनेस का, ठीक है। जो एयर है वहां पे वो किस प्रकार की प्रेशर एग्जर्ट कर रही है, प्रेशर एग्जर्टेड बाय द एयर, एयर के द्वारा किस टाइप का, मतलब एयर के द्वारा जो प्रेशर है एग्जर्ट किया जा रहा है वो कैसा है, ठीक है ना। और लास्ट वन, द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द विंड, विंड का स्पीड क्या है, विंड का डायरेक्शन क्या है, इतने जो वेरियस एलिमेंट्स है, ठीक है ना, हम यूज करते हैं, यूज में लेते हैं डिस्क्राइब और एक्सप्लेन करने के लिए कि किसी भी एरिया का वेदर और क्लाइमेट पैटर्न क्या है। ओके, अब आगे, अब हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे अर्थ एटमॉस्फेयर के बारे में। एटमॉस्फेरिक बिहेवियर, एटमॉस्फेरिक मतलब अर्थ एटमॉस्फेयर, अर्थ एटमॉस्फेयर, अच्छा। तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है वह किससे बना हुआ है, फॉर्म फ्रॉम, इससे गैस, जो भी गैसेस हैं वो, फिर डस्ट पार्टिकल से और वाटर वेपर से, वाटर वेपर, ओके। ड्यू टू एटमॉस्फेयर, ड्यू टू एटमॉस्फेयर, अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, ड्यू टू एटमॉस्फेयर द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ जो होता है वो मेंटेन होता है, क्या होता है, नियर अबाउट 15 डिग्री सेल्सियस, वो क्या होता है, मेंटेन होता है। मतलब अर्थ का जो अपना टेम्परेचर है वो 15 डिग्री जो सेल्सियस है वो मेंटेन होता है, किसके कारण, अर्थ के एटमोस्फेयर के कारण, ओके। अच्छा, तो जो अर्थ है, जो जो एटमोस्फेयर है वो क्या होता है, अर्थ के चारों तरफ से, ये हमारा अर्थ हो गया, ये अर्थ के चारों तरफ हमारा एटमोस्फेयर क्या होता है, इसको घेरे रहता है, ओके, सराउंडेड होता है अर्थ के चारों तरफ, ठीक। जिसमें मछली जो होते हैं वो क्या होता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है ना, मतलब डोमिनेट करते हैं। और स्मॉल अमाउंट में अदर क्या होते हैं, स्मॉल अमाउंट में हम क्या देखने को मिलता है, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये देखने को मिलता है। अच्छा, तो किस प्रकार से अर्थ जो है, अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन है उसको जानेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, दो फेज लेंगे, पहला डे टाइम, ठीक है, और डे टाइम में भी हम केस लेते हैं कि हमारा एटमोस्फेयर जोन है, तो एटमोस्फेयर है ही नहीं, इफ नो एटमोस्फेयर, एटमोस्फेयर है ही नहीं, और अगर क्या हमारे अर्थ पे एटमोस्फेयर हो, एटमोस्फेयर प्रेजेंट, एटमोस्फेयर प्रेजेंट, अच्छा, ये हमारा अर्थ हो गया, ठीक है ना, क्या हो गया, अर्थ, सनलाइट आएगा, फॉल करेगा हमारे अर्थ पे, ओके। जो सन रेडिएशन है डायरेक्टली क्या करेगा, कम्स टू द अर्थ विदाउट
विदाउट क्या, एनी लॉस ऑफ एनर्जी, एनी लॉस ऑफ एनर्जी, बिना कोई एनर्जी लॉस किए हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे एटमोस्फेयर तो है ही नहीं, एटमोस्फेयर है ही नहीं, हमारा क्या हो जाएगा, अर्थ पे जो रेडिएशन आ रहा है सन के द्वारा, वो उसमें कोई एनर्जी में लॉस होगा ही नहीं। इसके कारण क्या हो जाएगा, ड्यू टू दिस अर्थ तो टेम्परेचर टू मच, अर्थ क्या करेगा, बहुत ज्यादा टेम्परेचर शो करेगा। अच्छा, अगर अर्थ में एटमोस्फेयर परसेंट, अच्छा हमारा क्या है, अर्थ का एटमोस्फेयर परसेंट, ये हमारा अर्थ है। अच्छा, सनलाइट आ रहा है तो कुछ अमाउंट में क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, कुछ अमाउंट में सन रेडिएशन अर्थ की ओर आएगा। अच्छा, तो सन रेडिएशन डोंट कम्स डायरेक्टली टू द अर्थ, ठीक है। क्या हो रहा है, डायरेक्टली अगर कम, डायरेक्टली अगर नहीं आ रहा है तो क्या हो रहा है, इसका मतलब रेडिएशन कम्स विथ सम लॉस ऑफ एनर्जी, मतलब अगर 100% आया, इफ यहाँ से बात 100% आया, तो 20-30% भी अगर लॉस कर गया तो बाकी का बचा 70% ही आ रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, ये कंडीशन माने, कितना आता है क्या होता है इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, बट अभी के लिए इसके कारण क्या हो जाएगा, तो ड्यू टू दिस टेम्परेचर क्या होगा, लेस होगा एज कंपेयर टू विदाउट एटमोस्फेयर, विदाउट एटमोस्फेयर और अर्थ टेम्परेचर, ठीक है ना। तो अर्थ विदाउट एटमोस्फेयर वाले अर्थ के टेम्परेचर से कंपेयर में, जो जिस अर्थ पे हमारा क्या है कि एटमोस्फेयर है, उसके उसका टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। ओके, अच्छा, ये हो गया मेरे डे टाइम में, तो क्या हो रहा है, टेम्परेचर अगर एटमोस्फेयर नहीं रहा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसको अगर एटमोस्फेयर है तो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, मतलब मेंटेन करने का काम कर रहा है। ओके, अब हम क्या करते हैं, नाइट टाइम के बारे में, कंडीशन मेरा क्या है, नाइट। ओके, नाइट टाइम, अब मेरा क्या है, ये अर्थ है, ठीक है, एटमोस्फेयर है ही नहीं, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन ऊपर की ओर जाएगा, मतलब अर्थ क्या करेगा, अपना एनर्जी जो है रेडिएट करेगा, ठीक है ना। अर्थ रेडिएट आउट टेम्परेचर विच ऑब्जर्व, सॉरी, ऑब्जर्व डे टाइम। अच्छा, मतलब अर्थ क्या कर रहा है, अपना टेम्परेचर रेडिएट करेगा बाहर की ओर, जो भी टेम्परेचर डे टाइम में ऑब्जर्व किया है, इसके कारण क्या होगा, ड्यू टू दिस टेम्परेचर बिकम टू लो, टेम्परेचर बिकम टू मच लो, ठीक। अब अर्थ क्या करे, अर्थ का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। अच्छा, अगर एटमोस्फेयर हो तो, ठीक है ना, हमारा क्या है, अर्थ का यहाँ पे एटमोस्फेयर है। अच्छा, वही जो एनर्जी उसको लिया है वो क्या करेगा, रेडिएट करेगा बाहर की ओर, तो कुछ क्या हो जाएगा, एटमोस्फेयर से पास कर जाएगा, कुछ रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा, ठीक है ना, मतलब सेम एज प्रीवियस, प्रीवियस की तरह ही होगा, बट टेम्परेचर इज लेस, ठीक है ना, टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा,
टेम्परेचर क्या होगा, लेस होगा लेकिन कम होगा, मतलब टेम्परेचर तो रेडिएट हो रहा है, ठीक है, और क्या हो जाएगा कि, और बाकी कुछ टेम्परेचर क्या हो रहे हैं, वापस की ओर आ जा रहे हैं, मतलब टेम्परेचर तो डाउन होगा बट इसके कंपेयर में कम होगा, क्योंकि कुछ टेम्परेचर ही बाहर जा रहे हैं, बाकी रिफ्लेक्ट बैक होके नीचे की ओर आ जा रहा है। मतलब ड्यू टू दिस ओवरऑल कंक्लूजन हम ये निकाल सकते हैं कि एटमॉस्फेयर क्या कर रहा है, एटमॉस्फेयर क्या कर रहा है, अर्थ का एवरेज टेम्परेचर मेंटेन कर रहा है, मेंटेन रख रहा है। ये कितना होता है अर्थ का एवरेज टेम्परेचर, 15 डिग्री सेल्सियस। ओके, ये था मेरा अर्थ एटमॉस्फेयर। अच्छा, इसका मतलब अगर हमारे अर्थ पे एटमॉस्फेयर हो ही ना, तो क्या क्या कंडीशन हमको देखने को मिल सकता है, इफ देयर वाज नो एटमॉस्फेयर। अगर एटमॉस्फेयर हो ही ना तो क्या होगा, लेक एंड ओशन नहीं होंगे, ठीक है, साउंड और क्लाउड भी नहीं होगा, सनसेट फिनोमेना जो सनसेट व्यू है, सनसेट व्यू है वो भी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अच्छा, absence of absence of beautiful sky, मतलब जो स्काई हमें इतना सुंदर देखने को मिलता है वो भी हमको नहीं मिलेगा। अच्छा, और जो टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है वो मेंटेन ही नहीं रहेगा, हो सकता है या तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा या तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा डिक्रीज कर जाएगा। ओके, अगर क्या हो जाए एटमॉस्फेयर हमारे अर्थ पे हो ही ना, ठीक है ना। अब आगे पढ़ेंगे कि एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन क्या है, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का क्या है, कंपोजिशन क्या है। पहला गैसियस, गैस होते हैं, लिक्विड होता है, ठीक है, और डस्ट पार्टिकल होते हैं। इसके अंदर गैसेस, लिक्विड और डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। एयर क्या है, एयर को अगर डिफाइन करें तो कलरलेस, ऑर्डरलेस और टेस्टलेस होता है। अच्छा, इट कैन एयर कैन बी मोबाइल, एयर क्या होता है, कैन बी, एयर मोबाइल होता है नेचर में, और कंप्रेसेबल होता है, मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाता है और कंप्रेस किया जा सकता है। अच्छा, अर्थ का जो एटमोस्फेयर है, सॉरी, अर्थ का जो एटमोस्फेयर कहां तक एक्सटेंड कर सकता है, इसका एक्सटेंड है 9600 किलोमीटर, मतलब ये हमारा अर्थ है, अगर एटमोस्फेयर है तो इसका एक्सटेंड कितना तक है, 9600 तक। उसको डिफरेंट डिफरेंट लेयर में डिवाइड करके स्टडी करते हैं, वो अलग बात है। अच्छा, हम एटमोस्फेयर को, ये अर्थ से एटमोस्फेयर को सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है ना, मतलब ये सेपरेबल नहीं है। हमारा प्लेनेट जो अर्थ है वो इंटीग्रेटेड, एटमोस्फेयर हमारा क्या है, इंटीग्रेटेड पार्ट है, इसको सेपरेबल, यहाँ से सेपरेबल नहीं किया जा सकता। ओके, अच्छा, तो एयर प्रेशर कितना होता है यहाँ पे, अर्थ पे जो एयर प्रेशर है, ठीक है, जो कितना होता है, वो होता है 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, एयर प्रेशर जो होता है 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, ग्राम मीटर पर सेंट, हाँ ठीक। अच्छा, और क्या, 14.7 पाउंड इंच स्क्वायर, ओके, या 1 एटीएम या 1013
मिलीबार्स। ओके, अब हम क्या करेंगे, अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं, एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं उसको दो टर्म में देखते हैं। ठीक, एक परमानेंट गैसेस इन एटमॉस्फेयर, एक होता है वेरिएबल गैसेस इन एटमॉस्फेयर। अच्छा, तो परमानेंट गैसेस कौन से हैं? तो परमानेंट गैसेस में हमारा नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, इसको सीरीज में लिखते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, ऑर्गन, नियोन, हीलियम, क्रिप्टॉन, ठीक, क्रिप्टॉन, जेनॉन और हाइड्रोजन, ये हमारे क्या है, परमानेंट है। अच्छा, वेरिएबल कौन कौन से हैं? तो वाटर वेपर, H2O, CO2, मीथेन, CH4, फिर ओजोन, O3, नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, NO3, और जो स्मॉल स्मॉल जो डस्ट पार्टिकल्स हैं और पोलन करेंस है, वो, ये हमारे क्या हो जाएंगे, वेरिएबल होंगे, और ये क्या होंगे, हमारे परमानेंट होंगे। मतलब इसका जो वैल्यू है एवरीवेयर, एवरीवेयर क्या होगा, फिक्स्ड होगा, ठीक है ना। इसका जो रेसिडेंस टाइम है, इसका जो रेसिडेंस टाइम है वो हमेशा क्या होगा, हाई होगा। अच्छा, ये जो होगा फिक्स्ड नहीं होगा, और इसका जो रेसिडेंस टाइम है वो क्या होगा, लो होगा। ओके, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे, पढ़ेंगे कि जो बैलेंस होता है, ठीक, बैलेंस क्या, तो बैलेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट ऑफ गैसियस ऑफ द एटमॉस्फेयर एट द सरफेस, ठीक है ना। उसके बारे में, बैलेंस के बारे में जानेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू। तो अब पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक बिहेवियर। एटमॉस्फेरिक मतलब अर्थ एटमॉस्फेयर, अर्थ एटमॉस्फेयर। अच्छा, तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है वह किससे बना हुआ है, फॉर्म फ्रॉम, इससे गैस, जो भी गैसेस हैं वो, फिर डस्ट पार्टिकल से, और वाटर वेपर से, वाटर वेपर। ओके, ड्यू टू एटमॉस्फेयर, ड्यू टू एटमॉस्फेयर, अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, ड्यू टू एटमॉस्फेयर, द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ जो होता है वो मेंटेन होता है, क्या होता है, नियर अबाउट 15 डिग्री सेल्सियस, वो क्या होता है, मेंटेन होता है। मतलब अर्थ का जो अपना टेम्परेचर है वो 15 डिग्री जो सेल्सियस है वो मेंटेन होता है, किसके कारण, अर्थ के एटमॉस्फेयर के कारण। ओके, अच्छा, तो जो अर्थ है, जो जो एटमॉस्फेयर है वो क्या होता है, अर्थ के चारों तरफ से, ये हमारा अर्थ हो गया, ये अर्थ के चारों तरफ हमारा एटमॉस्फेयर क्या होता है, इसको घेरे रहता है। ओके, सराउंडेड होता है अर्थ के चारों तरफ, ठीक, जिसमें मछली जो होते हैं वो क्या होता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है ना, मतलब डोमिनेट करते हैं।
और स्मॉल अमाउंट में अदर क्या होते हैं? स्मॉल अमाउंट में हम क्या देखने को मिलता है? वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये देखने को मिलता है। अच्छा, तो किस प्रकार से अर्थ जो है, अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन है, उसको जानेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे? दो फेज लेंगे। पहला डे टाइम, ठीक है, और डे टाइम में भी हम केस लेते हैं कि हमारा एटमॉस्फेयर जोन है, तो एटमॉस्फेयर है ही नहीं, इफ नो एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर है ही नहीं। और अगर क्या हमारे अर्थ पे एटमॉस्फेयर हो, एटमॉस्फेयर प्रेजेंट, एटमॉस्फेयर प्रेजेंट, अच्छा, ये हमारा अर्थ हो गया, ठीक है ना? क्या हो गया? अर्थ। सनलाइट आएगा, फॉल करेगा हमारे अर्थ पे, ओके। जो सन रेडिएशन है डायरेक्टली क्या करेगा? कम्स टू द अर्थ विदाउट, विदाउट क्या? एनी लॉस ऑफ एनर्जी, एनी लॉस ऑफ एनर्जी, बिना कोई एनर्जी लॉस किए हमारा क्या हो रहा है? यहाँ पे एटमॉस्फेयर तो है ही नहीं, एटमॉस्फेयर है ही नहीं, तो हमारा क्या हो जाएगा? अर्थ पे जो रेडिएशन आ रहा है सन के द्वारा, वो उसमें कोई एनर्जी में लॉस होगा ही नहीं। इसके कारण क्या हो जाएगा? ड्यू टू दिस अर्थ तो टेम्परेचर टू मच, अर्थ क्या करेगा? बहुत ज्यादा टेम्परेचर शो करेगा। अच्छा, अगर अर्थ में एटमॉस्फेयर परसेंट, अच्छा, हमारा क्या है? अर्थ का एटमॉस्फेयर परसेंट, ये हमारा अर्थ है। अच्छा, सनलाइट आ रहा है, तो कुछ अमाउंट में क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, कुछ अमाउंट में सन रेडिएशन अर्थ की ओर आएगा। अच्छा, तो सन रेडिएशन डोंट कम्स डायरेक्टली टू द अर्थ, ठीक है। क्या हो रहा है? डायरेक्टली अगर कम, डायरेक्टली अगर नहीं आ रहा है तो क्या हो रहा है? इसका मतलब रेडिएशन कम्स विथ सम लॉस ऑफ एनर्जी, मतलब अगर 100% आया, इफ यहाँ से बात 100% आया, तो 20-30% भी अगर लॉस कर गया, तो बाकी का बचा 70% ही आ रहा है। जिसके कारण क्या हो रहा है? ये कंडीशन माने, कितना आता है, क्या होता है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, बट अभी के लिए इसके कारण क्या हो जाएगा? तो ड्यू टू दिस टेम्परेचर क्या होगा? लेस होगा एज कंपेयर टू विदाउट एटमोस्फेयर, विदाउट एटमोस्फेयर और अर्थ टेम्परेचर, ठीक है ना? तो अर्थ विदाउट एटमोस्फेयर वाले अर्थ के टेम्परेचर से कंपेयर में, जो जिस अर्थ पे हमारा क्या है कि एटमोस्फेयर है, उसके उसका टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा, ओके। अच्छा, ये हो गया मेरे डे टाइम में। तो क्या हो रहा है? टेम्परेचर अगर एटमोस्फेयर नहीं रहा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसको अगर एटमोस्फेयर है तो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, मतलब मेंटेन करने का काम कर रहा है, ओके। अब हम क्या करते हैं? नाइट टाइम के बारे में। कंडीशन मेरा क्या है? नाइट, ओके, नाइट टाइम। अब मेरा क्या है? ये अर्थ है, ठीक है, एटमोस्फेयर है ही नहीं, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन ऊपर की ओर जाएगा, मतलब अर्थ क्या करेगा? अपना एनर्जी जो है रेडिएट करेगा,
ठीक है ना। अर्थ रेडिएट आउट टेम्परेचर विच ऑब्जर्व सॉरी ऑब्जर्व डे टाइम। अच्छा, मतलब अर्थ क्या कर रहा है, अपना टेम्परेचर रेडिएट करेगा बाहर की ओर, जो भी टेम्परेचर डे टाइम में ऑब्जर्व किया है। इसके कारण क्या होगा, ड्यू टू दिस टेम्परेचर बिकम टू लो, टेम्परेचर बिकम टू मच लो। ठीक। अब अर्थ क्या, अर्थ का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। अच्छा, अगर एटमोस्फेयर हो तो, ठीक है ना, हमारा क्या है, अर्थ का यहाँ पे एटमोस्फेयर है। अच्छा, वही जो एनर्जी उसको लिया है वो क्या करेगा, रेडिएट करेगा बाहर की ओर। तो कुछ क्या हो जाएगा, एटमोस्फेयर से पास कर जाएगा, कुछ रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा। ठीक है ना, मतलब सेम एज प्रीवियस, प्रीवियस की तरह ही होगा, बट टेम्परेचर इज लेस। ठीक है ना, टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। टेम्परेचर क्या होगा, लेस होगा, लेकिन कम होगा, मतलब टेम्परेचर तो रेडिएट हो रहा है। ठीक है, और क्या हो जाएगा कि, और बाकी कुछ टेम्परेचर क्या हो रहे हैं, वापस की ओर आ जा रहे हैं। मतलब टेम्परेचर तो डाउन होगा, बट इसके कंपेयर में कम होगा, क्योंकि कुछ टेम्परेचर ही बाहर जा रहे हैं, बाकी रिफ्लेक्ट बैक होके नीचे की ओर आ जा रहा है। मतलब ड्यू टू दिस ओवरऑल कंक्लूजन हम ये निकाल सकते हैं कि एटमॉस्फेयर क्या कर रहा है, एटमॉस्फेयर क्या कर रहा है, अर्थ का एवरेज टेम्परेचर मेंटेन कर रहा है, मेंटेन रख रहा है। ये कितना होता है, अर्थ का एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस। ओके, ये था मेरा अर्थ एटमॉस्फेयर। अच्छा, इसका मतलब अगर हमारे पास, हमारे अर्थ पे एटमॉस्फेयर हो ही ना, तो क्या क्या, क्या क्या कंडीशन हमको देखने को मिल सकता है, इफ देयर वाज नो एटमॉस्फेयर। अगर एटमॉस्फेयर हो ही ना तो क्या होगा, लेक एंड ओशन नहीं होंगे। ठीक है, साउंड और क्लाउड भी नहीं होगा। सनसेट फिनोमेना, जो सनसेट व्यू है, सनसेट व्यू है, वो भी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है ना। अच्छा, absence ऑफ, absence ऑफ ब्यूटीफुल स्काई, मतलब जो स्काई हमें इतना सुंदर देखने को मिलता है वो भी हमको नहीं मिलेगा। अच्छा, और जो टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है वो मेंटेन ही नहीं रहेगा। हो सकता है या तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा, या तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा डिक्रीज कर जाएगा। ओके, अगर क्या हो जाए, एटमोस्फेयर हमारे अर्थ पे हो ही ना। ठीक है ना। अब आगे पढ़ेंगे कि एटमोस्फेयर का कंपोजिशन क्या है, कंपोजिशन ऑफ एटमोस्फेयर, कंपोजिशन ऑफ द एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर का क्या है, कंपोजिशन क्या है। पहला गैसियस, गैस होते हैं, लिक्विड होता है, ठीक है, और डस्ट पार्टिकल होते हैं। इसके अंदर गैसेस, लिक्विड और डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। एयर क्या है, एयर को अगर डिफाइन करें तो कलरलेस, ऑर्डरलेस और टेस्टलेस होता है। अच्छा, इट कैन, एयर कैन बी मोबाइल, एयर क्या होता है, कैन बी नहीं, एयर मोबाइल होता है नेचर में, और कंप्रेसेबल होता है, मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाता है और कंप्रेस किया जा सकता है। अच्छा, अर्थ का जो एटमोस्फेयर है, सॉरी, अर्थ का जो एटमोस्फेयर कहां तक एक्सटेंड कर सकता है, इसका एक्सटेंड है 9600 किलोमीटर। मतलब ये हमारा अर्थ है, अगर एटमोस्फेयर है
इसका एक्सटेंड कितना तक है, 9600 किलोमीटर तक। उसको डिफरेंट डिफरेंट लेयर में डिवाइड करके स्टडी करते हैं, वो अलग बात है। अच्छा, हम एटमॉस्फेयर को, ये अर्थ से एटमॉस्फेयर को सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है ना, मतलब ये सेपरेबल नहीं है। हमारा प्लेनेट जो अर्थ है वो इंटीग्रेटेड, एटमॉस्फेयर हमारा क्या है, इंटीग्रेटेड पार्ट है, उसको सेपरेबल, यहाँ से सेपरेबल नहीं किया जा सकता। ओके, अच्छा, तो एयर प्रेशर कितना होता है यहाँ पे, अर्थ पे जो एयर प्रेशर है, ठीक है, जो कितना होता है, वो होता है 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एयर प्रेशर जो होता है 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, ग्राम मीटर पर सेंट, हाँ ठीक। अच्छा, और क्या, 14.7 पाउंड इंच स्क्वायर। ओके, या 1 एटीएम या 1013 मिलीबार्स। ओके, अब हम क्या करेंगे, अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं, एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं उसको दो टर्म में देखते हैं, ठीक। एक परमानेंट गैसेस इन एटमॉस्फेयर, एक होता है वेरिएबल गैसेस इन एटमॉस्फेयर। अच्छा, तो परमानेंट गैसेस कौन से हैं, तो परमानेंट गैसेस में हमारा नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, इसको सीरीज में लिखते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, नियोन, हीलियम, क्रिप्टॉन, ठीक, क्रिप्टॉन, जेनॉन और हाइड्रोजन, ये हमारे क्या है, परमानेंट। अच्छा, वेरिएबल कौन कौन से हैं, तो वाटर वेपर, H2O, CO2, मीथेन, CH4, फिर ओजोन, O3, नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, NO3, और जो स्मॉल स्मॉल जो डस्ट पार्टिकल्स हैं और पोलन करेंट्स है, वो, ये हमारे क्या हो जाएंगे, वेरिएबल होंगे, और ये क्या होंगे, हमारे परमानेंट होंगे। मतलब इसका जो वैल्यू है एवरीवेयर, एवरीवेयर क्या होगा, फिक्स्ड होगा, ठीक है ना। इसका जो रेसिडेंस टाइम है, इसका जो रेसिडेंस टाइम है वो हमेशा क्या होगा, हाई होगा। अच्छा, ये जो होगा फिक्स्ड नहीं होगा, और इसका जो रेसिडेंस टाइम है वो क्या होगा, लो होगा। ओके, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे, पढ़ेंगे कि जो बैलेंस होता है, ठीक, बैलेंस क्या, तो बैलेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट ऑफ गैसियस ऑफ द एटमॉस्फेयर एट द सरफेस, ठीक है ना, उसके बारे में, बैलेंस के बारे में जानेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।